हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वी जनरेट फियर व्हाइल वी सिट, यानी कि बैठे बैठे हम केवल डर उत्पन्न करते हैं। जब तक आप किसी भी टास्क को करेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसको करने में केपेबल है उसको करने के या नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मन में यही रहेगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, राइट। तो आप अपने डर के ऊपर काबू केवल और केवल एक्शन से पा सकते हैं। वी ओवरकम देम बाय एक्शंस। ओके, तो आपको कोई भी मन में कभी डर सताए ना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी बस की बात नहीं है, करके देख लो, पता चल जाएगा कि आपके बस की बात है या नहीं है। 90% चांसेस हैं, 90 से भी ज़्यादा 99% चांसेस हैं कि आप वो काम कर पाएंगे। ठीक है, केवल 1 to 2% होगा कि ना कर पाएं या विफल हो जाए, बट अगर आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो आपको कोई पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम भी एक्शन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। Manner in which mayor poll was manipulated has grave implications for democracy। बोल रहे हैं तरीके से, जिस तरीके से मेयर के इलेक्शंस, मेयर के चुनाव हुए, आपको पता चंडीगढ़ में, उनको मैनिपुलेट किया गया, यानी कि उसमें हेर फेर की गई। हैज़ ग्रेव मतलब गंभीर, सीरियस, इम्प्लीकेशंस दुष्परिणाम, प्रभाव, फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्टिंगिंग रिमार्क, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही स्टिंगिंग, तीखा रिमार्क दिया है, अपना टिप्पणी की है ऑन द मैनर इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़ वॉज इलेक्टेड। किसके ऊपर टिप्पणी की है? जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव किया गया, उसको इलेक्ट किया गया, इसके ऊपर बड़ी ही तीखी, बड़ी ही कड़वी उन्होंने टिप्पणी करी है। Has confirmed suspicion that the victory of मनोज सोनकर, तो इस उनकी ये जो बड़ी तीखी टिप्पणी आई है ना सुप्रीम कोर्ट से, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो सस्पिशन यानी कि संदेह उठाया जा रहा था कि मनोज सोनकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनका जो विक्ट्री है, उनकी जो जीत है, द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मैनिपुलेशन। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक तो सस्पिशन उठाया जा रहा था कि उनकी विक्ट्री जो है वो मैनिपुलेशन से हासिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद में ये साफ हो जाता है कि ये मैनिपुलेशन से ही जीते हैं। आफ्टर व्यूइंग फुटेज ऑफ द वीडियोग्राफ्ड इलेक्टोरल प्रोसेस, अब वो जो वीडियोग्राफी की गई थी उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की, जहाँ जब इलेक्शन हो रहे थे, वोटिंग को काउंट किया जा रहा था, उस पूरे की जो वीडियोग्राफी की गई थी, उसको देखने के बाद, उस फुटेज को देखने के बाद, the Chief Justice of India found it appalling that the presiding officer himself, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बड़ी ही भयानक, अपालिक मतलब बड़ी ही शॉकिंग, हॉरिफिक, अपालिंग घटना लगी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो खुद ही अपीयर्ड टू बी डिफेसिंग द बैलेट, डिफेसिंग मतलब बिगाड़ रहे थे, खराब कर रहे थे बैलेट्स को, एंड टर्म्ड इट अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, और उन्होंने कहा कि ये तो आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, सामने बैठ के आप कैमरा को देख के आप बैलेट्स को खराब कर रहे हैं, तो ये आप जाहिर तौर पे आप जनता को समझते ही नहीं कुछ भी, तो आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। Many had noted as soon as the election was called in favor of BJP that it was a travesty that took place on January 30। बहुत सारे लोगों ने नोट किया कि जैसे ही जो इलेक्शन का नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में आया, कि ये जो है एक ट्रेवर्सिटी है, ट्रेवर्सिटी मतलब उपहास है, मजाक है, जो कि 30 जनवरी को ये घटना हुई। एज 8 वोट्स कास्ट बाय इलेक्टेड काउंसलर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, क्योंकि 8 वोट जो कि चुने गए काउंसलर्स द्वारा डाले गए थे, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया कि ये वोट्स हम काउंट नहीं करेंगे, गलत है। ठीक है, The election held on January 30 itself was based on a direction from Punjab and Haryana High Court। दूसरी बात ये है, बड़ी बात, कि ये चुनाव कोई ऐसे सामान्य तौर पे होने वाला चुनाव नहीं था, इसको करवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिया गया था कि आप करवाओ इस चुनाव को, इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाओ।
अर्लियर इट वॉज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 18, क्योंकि पहले ये 18 जनवरी को होने वाला था, बट इट वॉज डिफर्ड टू February 6 एट द लास्ट मिनट, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया 6 फरवरी तक के लिए आखिरी मिनट में। यानी कि जैसे 18 जनवरी को वोटिंग होने वाली थी, सारे कैंडिडेट्स पहुंच गए, तो उसके बाद बोल दिया गया कि नहीं आज नहीं होगी, 6 फरवरी को हम करेंगे। एज इट was disclosed that अनिल मसीह, क्योंकि ये पता चला, ये सामने आया कि अनिल मसीह और नॉमिनेटेड काउंसलर, जो कि एक काउंसलर थे, काउंसलर कौन, अध्यक्ष थे, एंड अ बीजेपी माइनॉरिटी विंग फंक्शनरी, और ये क्या है, अधिकारी भी हैं, बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के अधिकारी भी हैं, वो फेल इल, वो बीमार हो गए, इसलिए 18 जनवरी को नहीं हुए। However, thanks to the court's intervention, हालांकि शुक्र है कोर्ट के हस्तक्षेप का, इट वॉज एडवांस टू January 3, कि 6 फरवरी तक रुकना नहीं पड़ा, 30 जनवरी को ये करवा दिए गए। द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी अलेज दैट द इलेक्शन वॉज पुट ऑफ ओनली बिकॉज टू पार्टीज, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये दावा है, उन्होंने आरोप लगाया, उनका दावा किया है कि ये इलेक्शन 6 फरवरी तक इसीलिए स्थगित किया जा रहा था क्योंकि दो पार्टीज विच वर कंटेस्टिंग जॉइंटली वर सेट टू विन, क्योंकि दो पार्टीज जो एक साथ मिलके इस इलेक्शन को लड़ने वाली थी वो जीत सकती थी, उनकी विक्ट्री जो है वो जाहिर थी, तो इसीलिए ये इलेक्शन स्थगित किए जा रहे थे। आप हैज 13 मेंबर्स एंड द कांग्रेस 7 इन दी कॉर्पोरेशन, आपके पास 13 मेंबर्स हैं और कांग्रेस के पास में 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। बट आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार पोल्ड ओनली 12 वोट्स, लेकिन फिर भी अब आप 13 और 7 का गणित लगाइए, 20 वोट्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको केवल 12 ही वोट मिले, क्योंकि 8 वोट जो है वो कैंसल आउट कर दिए गए थे, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। विद 8 votes being declared invalid, Mr. Sonkar with 16 votes was declared the winner। तो इसी वजह से मिस्टर सोंकार, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जिनको 16 वोट्स मिले थे, उनको इसका विजेता घोषित कर दिया गया। The mayor is chosen by the 35 elected councillors। तो ये जो मेयर की कुर्सी इलेक्शन है ना, वो 35 काउंसलर्स होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं चंडीगढ़ के, उनके द्वारा ये इलेक्शन किए जाते हैं, उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। अ सिंपल मेथड फॉर अ कंपैरेटिवली स्मॉल इलेक्टेड बॉडी चूजिंग इट्स मेयर is by a show of hands or the members rising in support of the respective candidates। जो एक ज़्यादा सिंपल मेथड था वो ये था कि आपने जिस सदस्य को चूज करना है, आप उसके फेवर में या तो अपना हैंड उठाएंगे, जैसे कि हम हैंड रेस करते हैं ना, अपनी क्लासेस में भी करते हैं कि हाँ मैं इसके सपोर्ट में हूँ या मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, तो या तो आप हैंड उठाएंगे या फिर क्लियरली आप खुद ही अपने बेंच से स्टैंड होके बताएंगे कि भाई मैं इस कैंडिडेट के सपोर्ट में हूँ, ठीक है। ये क्लियर तरीका था। दैट हैड टू रिकॉर्ड देयर प्रेफरेंसेस थ्रू वोटिंग स्लिप्स इंडिकेट्स दैट देयर वाज सस्पिशन ऑफ पॉसिबल क्रॉस वोटिंग, लेकिन इनको ये वोटिंग स्लिप्स के जरिए करना पड़ा, इसका साफ दर्शाता है कि पहले ही डाउटफुल था कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ठीक है। उसका सस्पिशन था, उसको रोकने के लिए यहाँ पे वोटिंग स्लिप्स को इस्तेमाल किया गया। What made the process dubious was that Mr. Masih, who presided over the election, बोल रहे हैं कि जिसने इस प्रोसेस को ज़्यादा संदिग्ध बना दिया वो ये था कि जो मिस्टर मसीह हैं, जो कि इस चुनाव के अध्यक्षता कर रहे थे, presided over the election, was accused of not showing the invalid ballot papers to the candidates। उनके ऊपर आरोप लगा है कि जो 8 उन्होंने बैलेट पेपर्स बताए हैं कि ये इनवैलिड है, वो उन्होंने कैंडिडेट्स को दिखाए नहीं, ये उनके ऊपर आरोप लगा है। As a result, no one knew why exactly these votes, presumably those that ought to have gone to AAP candidates, were declared invalid। बोल रहे हैं इसके कारणवश क्या हुआ, नतीजतन क्या हुआ कि किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो वोट्स जिनको इनवैलिड घोषित किया गया, जो कि माना जा रहा है प्रेज्यूमली, मतलब कि माना जा रहा है कि आपके कैंडिडेट के पक्ष में थे, इनको इनवैलिड क्यों डिक्लेयर किया। अब कोई कारण तो होएगा ना कि आपको इनवैलिड क्यों डिक्लेयर किया गया, उसमें कहीं पे क्रॉस गलत लग गया था, 2 टिक लग गए थे, क्या कारण था कि वो वोट्स जो है इनवैलिड करार दिए गए।
ये किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। द एपेक्स कोर्ट हैज डन द राइट थिंग इन ऑर्डरिंग द बैलेट्स एंड द रिकॉर्ड्स बी हैंडेड ओवर टू द हाई कोर्ट्स रजिस्ट्रार जनरल। बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च अदालत जो है देश की, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि उन्होंने कहा है कि आप जो ये बैलेट्स हैं उनको और रिकॉर्ड्स जो हैं उनको हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आप हैंड ओवर करो। एंड द प्रपोज्ड कॉर्पोरेशन मीटिंग पोस्टपोन्ड अल्टर फर्दर ऑर्डर्स, और जो एक कॉर्पोरेशन मीटिंग होने वाली थी उसको अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। The development may concern only one municipal corporation in the country। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये हो सकता है कि केवल एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, ठीक है, लेकिन but the idea that an election can be so brazenly rigged has grave implications for democracy। लेकिन ये जो विचार है, ये जो हमारे सामने एक दृश्य आया है कि इलेक्शंस को इस निर्लज्जता के साथ में धांधली की जा सकती है, इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, बहुत ही गंभीर प्रभाव होंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। A political party seeking to be re-elected for a third consecutive term at the national level cannot be seen as manipulating any election in this manner। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ये मान रही है कि वो लगातार तीसरी बार देश में चुनकर आएगी, वो नेशनल लेवल पे चुनकर आएगी, उसको इस तरीके से इस लेवल के जो इलेक्शन है, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल का इलेक्शन है, इस लेवल के इलेक्शन में इस तरीके के मैनिपुलेशन करते हुए देखना जो है वो सही नहीं लग रहा है, वो ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही थी। Only a verdict invalidating the election and ordering a fresh one with safeguards against manipulation will be in interest of justice। जस्टिस क्या है, अगर अब इस मसले में केवल और केवल इस इलेक्शन को रद्द करके दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन करवाया जाए और उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का जो भी पॉसिबल तरीके हैं मैनिपुलेशन करने के, उन सब पॉसिबल तरीकों को एट बे यानी कि न्यूनतम कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो यही होगा कि हाँ यहाँ पे जस्टिस किया गया है, यहाँ पे जस्टिस हुआ है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो ये एक सुझाव है एंड में कि आपको इसको इनवैलिडेट करना चाहिए कोर्ट को और फिर दोबारा नए सिरे से इलेक्शंस होने चाहिए और जिसमें इस तरीके के मैनिपुलेशन का कोई भी गुंजाइश ना हो, तभी जस्टिस हो पाएगा, ठीक है। Which of the following statements accurately reflects the Supreme Court of India's stance on the mayoral election in Chandigarh based on the passage? यानी कि पैसेज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा इस मेयर इलेक्शन के ऊपर चंडीगढ़ में जो हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधा क्रिटिकल रहा ना उनका रुख, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप तो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो, ये बहुत मैनिपुलेशन जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो। पता है ये सबको सुप्रीम कोर्ट ने यही फटकार लगाई है। चलिए अब देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो फॉल्ट विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि उनको कोई गलती नहीं नजर आई इसमें, तो ये तो गलत है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई ना कि भाई गलत तरीके से हुआ है, सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट प्रेज द कंडक्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि उन्हें तारीफ करी, प्रेज मतलब तारीफ करना, कि उन्हें तारीफ करी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि अध्यक्ष थे इस इलेक्शन के, उन्होंने जिस तरीके से अध्यक्षता करी, जिस तरीके से व्यवहार करा, उसकी उन्हें तारीफ करी। ये इनकरेक्ट है, उन्हें तारीफ नहीं करी, गलत बताया। द सुप्रीम कोर्ट वॉज क्रिटिकल ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, करेक्ट है, वो बहुत क्रिटिकल रहे। हाईलाइटिंग द मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन मनोज सोंकर्स विक्ट्री, और उन्होंने हाईलाइट किया, रेखांकित किया, स्पष्ट किया कि मनोज सोंकर जिस तरीके से जीते हैं उसमें मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मसीह हैं इनको भी फटकार लगाई है कि आप कैमरा की तरफ देख के फिर आप वोटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब आपका कुछ यहाँ पे सस्पिशियस दिखाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best describes the events leading up to mayoral election in Chandigarh? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी जो घटनाक्रम है वो चंडीगढ़ में हुए मेयरल इलेक्शन को करेक्टली डिपिक्ट करता है। The election was initially scheduled for January 18,
ठीक है, 18 जनवरी को होने थे, 6 फरवरी तक पोस्टपोन कर दिए गए क्योंकि अनिल मसीह बीमार थे। फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरवीन करा और 30 जनवरी के लिए फिक्स किए गए। ठीक है, द इलेक्शन वॉज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर 18 जनवरी, postponed to February 6 due to Anil Masih's illness and then advanced to January 30 following court's intervention। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following inferences can be drawn from the passage regarding the credibility of the election process of the mayor of Chandigarh? कि ये जो चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए हैं ये कितने वैलिड है, कितने सही तरीके से हुए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके बारे में कौन सी बातें जो हैं रोशनी डाल सकती हैं। फर्स्ट, द यूज ऑफ वोटिंग स्लिप्स वॉज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ क्रॉस वोटिंग। करेक्ट है ये वोट, क्योंकि जो सिंपल मेथड था वो ये था कि आप अपना हाथ उठा के या खुद अपनी सीट से रेज करके आप अपना सपोर्ट या फिर अगेंस्ट में आप अपना जो वोट है वो बता सकते थे। ठीक है, लेकिन वोटिंग स्लिप्स का इस्तेमाल किया गया ताकि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। पहले ही संदेह था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये करेक्ट है। The non-disclosure of invalid ballot papers to the candidates compromised the transparency of the election। सही बात है कि उन्होंने मसीह ने बोल दिया कि मैंने 8 वोट जो है वो इनवैलिड है। अगर कोई कैंडिडेट पूछे क्यों इनवैलिड है, कौन से वोट इनवैलिड है, क्या वजह है इनवैलिड होने की, तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं रही। तो बिल्कुल करेक्ट है ये पॉइंट भी। The intervention by the apex court signifies the severity of alleged electoral malpractices। बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, ये दर्शाता है कि कितना गंभीर ये जो कथित तौर पे इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस यानी कि यहाँ पे मैनिपुलेशन जो किया गया है, इलेक्टोरल वोटिंग के अंदर में धांधली की गई है, वो कितनी गंभीर समस्या है, कितनी जटिल समस्या है। तो जाहिर सी बात है ये भी दर्शाता है। सो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best represents the implications of the electoral controversy described for the political party seeking re-election at the national level? बोल रहे हैं कि क्या दर्शाता है कि क्या इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी यहाँ पे बताई गई है, वो भी उस पार्टी के लिए जो मान रही है कि नेशनल लेवल पे वो दोबारा लगातार तीसरी बार चुनकर आएगी। ठीक है, उसके लिए क्या गंभीरता स्थिति की पता चलती है। The controversy highlights the potential vulnerability of the election process to manipulation and rigging। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये रेखांकित करती है, उजागर करती है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर धांधली और मैनिपुलेशन हो सकता है। वो हाई रिस्क पर है, इलेक्शन प्रोसेस जो है हाई रिस्क पर है कि उसके अंदर इस तरीके का मैनिपुलेशन और धांधली की जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है ये चीज, तो 1 तो करेक्ट है। The perception of the party manipulating any election could significantly tarnish its image, affecting its prospects for re-election। बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी है जो अगर इस तरीके से मैनिपुलेशन करते में आती है सामने, तो लोगों का जो ओपिनियन है, परसेप्शन है उस पार्टी के प्रति, वो टार्निश होगा, वो खराब हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, उसकी इस छवि को धक्का लगेगा। ठीक है, और इसकी वजह से वो री इलेक्शंस में दोबारा इलेक्ट होकर आए, इस चीज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ये भी करेक्ट है। द कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन विद सेफगार्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन इंडिकेट्स अ सिस्टमैटिक इशू दैट ट्रांसेंड्स द म्युनिसिपल लेवल। करेक्ट है ये भी कि क्योंकि यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन करने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दोबारा से इस तरीके की धांधली ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो ये जाहिर तौर से दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में ही कुछ खराबी है और वो इस दर तक है कि म्युनिसिपल लेवल के इलेक्शन में भी ये गड़बड़ी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो 1, 2, 3 अगेन तीनों करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the tone of the passage regarding the mayoral election and Supreme Court of India's remark? तो क्रिटिकल है। मेयर के इलेक्शन जो हुए हैं उसकी सब तरफ निंदा हो रही है, कोई भी अप्रिशिएट तो कर नहीं रहा कि जिस तरीके से इसको किया गया है ना। सपोर्ट में अगर कोई है बीजेपी के तो वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिटिसाइज करा है। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, क्रिटिकल है, सेलिब्रेटरी नहीं है। खुशी मना रहे हैं क्या उस चीज की कि अरे वाह डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, वेरी गुड, यही हम चाहते थे, ऐसा तो नहीं है ना। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। रिसीव के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, क्या होते हैं? RECEIVE, रिसीव। रिसीव मतलब कुछ प्राप्त करना। प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तैयारी करना। अच्छा, कैंसिल, कैंसिल, CANCEL, कैंसिल। पोपटलाल बोलते हैं ना कैंसल कैंसल कैंसल, मतलब कि किसी चीज को आप मना कर रहे हो, रद्द कर रहे हो, ठीक है। वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब। वियर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, आर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड, कि हमारी जो भी खुशियां हैं उनके मायने हमारे, अगर हम एकांत में रह के अपनी खुशी को मनाना चाहते हैं तो उनके मायने ना इतने वाजिब रहते नहीं, इतने वैलिड रहते नहीं। क्या होता है, हम अगर एकांत में मनोरंजन करते हैं तो हमारे मनोरंजन में कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाता, ये वो बोल रहे हैं। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी, दोस्ती हमारी खुशियों को बढ़ाती है और हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को कम करती है। जाहिर सी बात है, आपका कभी मन उदास हो, मम्मी से डांट पड़ी हो तो आपका मन करता है ना दोस्त से बात कर लेते हैं, या जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे वो उनसे बात कर लेते हैं, मम्मी की सारी शिकायतें, पापा की सारी शिकायतें लगा रहे होते हैं, राइट। या अगर आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, उसको बताते हैं यार मम्मी ने ऐसे बोल दिया, वो समझते नहीं है बात को, मैं बता कहाँ गलत हूँ, राइट। तो उससे हमारा दुख कम हो जाता है। करेगा तो वो दोस्त कुछ नहीं, आपकी मम्मी को आके समझाएगा थोड़ी, लेकिन बात करके मन हल्का हो जाता है। वहीं खुश होते हैं तो घर वालों के बाद अपने फ्रेंड्स को बताते हैं यार मैंने ये अचीव कर लिया, तो फ्रेंड भी आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपकी खुशी बढ़ जाती है। इट डबल्स आवर जॉयस एंड डिवाइड्स आवर ग्रीव्स। इट मतलब कौन? फ्रेंडशिप, यानी कि बी हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, हमें पता चल गया कि हम फ्रेंडशिप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। डी, when we do well it is delightful to have friends who are pleased with our success। डी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, सी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं। सी पता चल गया कि वो हमारे दुख को कम कर देता है, आधा कर देता है, और हमारी खुशियों को दोगुना कर देता है। When we do well, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, it is delightful to have friends who are pleased with our success। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे पास ऐसे दोस्त हों जो हमारी तरक्की से, हमारी सफलता से खुश हों, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो फिर उसके बाद में हमारी खुशी अगर हम अकेले में मनाना चाहें तो उसके कुछ मायने नहीं रह जाते, राइट। तो हमें पता चल गया बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब ये हैप्पीनेस और मिजरी की बात कर रहे हैं कि वो दुगनी और आधी हो जाती है, ये सी हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। डी हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे दोस्त हों जो हमारी सफलता में खुश हों तो हमारी सफलता की खुशी और ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अकेले खुशी मनाने की कोई वैल्यू नहीं है, ये बोलता है फोर्थ पॉइंट। बी सी डी ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। अब ये जो देन है इसका मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद कोई घटना। लेकिन जब आप नो सूनर बात कर रहे हो कि आप जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, माँ ने एकदम से उसको गले लगा लिया, तो वो कंपैरिजन वाली बात है कि जैसे ही किया वैसे ही। तो यहाँ पे दैन इस्तेमाल होएगा, ना कि देन, ठीक है। देन होता है इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, जो हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, वो वाला देन। लेकिन दैन मतलब कि जैसे ही वैसे ही, जैसे ही उस बच्चे ने रोना शुरू किया वैसे ही उसकी माँ ने उसको गले लगा लिया। और नो सूनर के साथ में हमेशा दैन आता है, ये रूल है, याद रख लो। नो सूनर के साथ में दैन आएगा, देन नहीं आएगा। तो डी में एरर है, देन की बजाय क्या आएगा? दैन। स्मूथ, स्मूथ मतलब एकदम सपाट, एकदम प्लेन, सॉफ्ट नहीं पर एकदम प्लेन, ठीक है, समतल। सिनोनिम बताना है, फ्लैट, फ्लैट भी स्मूथ ही होता है। रफ, खुरदरा, अनइवन, उबड़ खाबड़, ब्रोकन, टूटा हुआ, तो ये स्मूथ नहीं है। फ्लैट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एकदम समतल। कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। कि कंप्यूटर क्राइम जो है, अब कंप्यूटर क्राइम्स नहीं लिखा है, कंप्यूटर क्राइम लिखा है, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s, क्योंकि सिंगुलर यहाँ पे जो है वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। हैज बीन ऑन न्यूज
ऑन न्यूज नहीं होता, इन न्यूज होता है. हैज बीन इन द न्यूज सिंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश. जो एक कांच का कंटेनर होता है जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम. क्या बोलते हैं? एक्वेरियम. एट्रियम. एट्रियम मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग में जो थोड़ी ओपन स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं एट्रियम. तो वो तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा. वास. वास क्या होता है? गुलदस्ता. एक्वेरियम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बीकर. बीकर भी एक ग्लास का जार टाइप होता है, कंटेनर. ठीक है, सो ऑप्शन सी एक्वेरियम इज करेक्ट. कमराड्री. कमराड्री मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती. ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के बीच में प्यार, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट, एक दूसरे के बीच में. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप तो कॉमराडरी का ही सिनोनिम है. कंपेनियनशिप ये भी सिनोनिम है. एमिटी. एमिटी मतलब क्या होता है? मैत्री. ये भी सिनोनिम है. डिसलाइक, नापसंद करना. तो ये क्या हो गया इसका एंटोनिम? ऑप्शन डी इज करेक्ट. इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज. अब आप एक जनरल टर्म, एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हो, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क. तो वर्थ के साथ में हैविंग नहीं आता, टेकिंग आता है. क्या आता है? टेकिंग. वर्थ टेकिंग द ट्रबल, कि ये हम उठा सकते हैं जोखिम, उसको ये जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं है, ये ट्रबल, ये परेशानी उठाने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी रिप्लाई नहीं करता. सो हैविंग द ट्रबल की बजाय क्या आएगा? टेकिंग द ट्रबल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इमिनेंट. इमिनेंट का मतलब होता है जो आने वाली है, जो हो सकता है, कुछ आने वाली कोई घटना, होने वाला कुछ घटनाक्रम. ठीक है, इसका सिनोनिम क्या आएगा? इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग मतलब भी जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन, फोर्थकमिंग. इग्नोरेंट मतलब कि अज्ञानी. डिस्टेंट मतलब कि दूर. और अनयील्डिंग. अनयील्डिंग मतलब कि अटल. सो ऑप्शन ए इम्पेंडिंग इज करेक्ट. शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट. अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. शी सेड दैट द स्टार्स आर की बजाय क्या आ जाएगा? वर. शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट की बजाय क्या आ जाएगा? दैट नाइट. शी सेड द स्टार्स नहीं आएगा. शी सेड दैट. शी आस्क्ड, क्वेश्चन नहीं पूछा है. शी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना. इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना. प्रिवेंट बचाना. फॉरगिव माफ करना. डिसअपॉइंट निराश करना. प्रेज तारीफ करना. सो ऑप्शन डी प्रेज इज करेक्ट. Their idea of a holiday dash at a luxury resort. Their idea of a holiday, उनका जो विचार है हॉलिडे का वो क्या है? is to relax at a, is to relaxing नहीं आएगा, is relax नहीं आएगा, is relax नहीं आएगा, is relaxing at a luxury resort is correct. तो उनका जो विचार है हॉलिडे का वो यही है कि वो किसी लग्जरी रिजॉर्ट में चले जाते हैं और वहां जाके आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं. Trumpets are being blown by the soldiers to announce the victory. Trumpets क्या होता है? बीगल होता है ना, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं. एक इस तरीके का कुछ होता है माउथ पीस जिसको मुंह से बजाया जाता है, और एक इस तरीके का होता है शहनाई टाइप में, जो एनसीसी कैडेट्स भी आपने देखा होगा कई बार बजाते हैं, बीगल भी बोलते हैं. तो बोले ट्रम्पेट्स बजाया जा रहे थे. ब्लोन मतलब उसको, क्योंकि हवा से बजाते हैं ना, उसको मुंह से हवा मारी जाती है तो इसलिए ब्लोन बोलते हैं. तो ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे थे सोल्जर्स द्वारा अपनी जीत की घोषणा करने के लिए. अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बीइंग ब्लोन, ये तो क्या है? हमारा वर्ब है. द सोल्जर्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और ट्रम्पेट्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट. अब क्योंकि आर जो है वो ये दर्शाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स टू अनाउंस द विक्ट्री. द सोल्जर्स वर, पास्ट की घटना नहीं है, वर नहीं आएगा. द सोल्जर्स ब्लू, अगेन पास्ट की घटना नहीं है. द सोल्जर्स ब्लो द ट्रम्पेट्स टू अनाउंस द विक्ट्री, इनकरेक्ट है. द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स टू अनाउंस द विक्ट्री. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स. मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ. आई थिंक
आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी कि जितना आप चबा सकते हैं ना उससे बड़ी आपने अगर बाइट ले ली है तो आपसे क्या होगा, मुंह से बाहर निकल रहेगा, ना निगलते बन रहेगा, ना उगलते बन रहेगा, ना आप उसको च्यू कर पा रहे होंगे, यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई चीज़ ले लेना। तो मैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना हैंडल कर सकता था मैंने उससे ज़्यादा ले लिया। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर, अपोलोजाइज द टीचर नहीं होगा, अपोलोजाइज टू द टीचर होगा। फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, इज अपोलोजाइजिंग द टीचर, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, अपोलोजाइज टू द टीचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को आपको एक स्टोरी बुक कैसे समझानी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए। Usually, a personality or character of the story dash the child's interest the most. Attracts हो सकता है कि वो खींचता है उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ। तो यूजुअली क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है या उसकी जो पर्सनैलिटी होती है स्टोरी के कैरेक्टर की, वो बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, हमें अलग अलग वॉइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, हर एक कैरेक्टर को आप एक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग वॉइस निकाल सकते हैं, या हर एक कैरेक्टर को आप एक्ट करते हैं। कुछ पार्ट जो होता है स्टोरी का उसको आप बच्चे को एक्ट करके दिखा सकते हैं कि अच्छा ऐसे रैबिट आया, चुपके 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 करके रैबिट आया, अपनी वॉइस में थोड़ी वेरिएशन ला सकते हैं। जब कोई एंग्री बोल रहा है, कैसे हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे आप थोड़े अपने ड्रामेटाइज कर सकते हो वॉइस को। फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, ताकि वो कैरेक्टर्स जो है वो जीवंत लगे बच्चे को। डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल फॉर किड्स, अगर आप कुछ पार्ट्स को एक्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उसमें से प्ले करना, कुछ छोटे छोटे सेशंस बनाना, तो बच्चों की स्टोरी सेशंस को और ज़्यादा फन यानी कि अच्छा बना सकता है, मनोरंजक बना सकता है और यादगार बना सकता है। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट मोस्ट, कैचेस, तो एक पार्ट करें ना, बच्चे का इंटरेस्ट जगाना है तो क्या होगा, कैचेस, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, कैचेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, अब क्योंकि पिछले में बताया गया कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करता है इसलिए, तो कॉज इफेक्ट वाला सिस्टम है, क्योंकि ये इफेक्ट है तो इसीलिए अब उसका कॉज क्या होगा, सो यूज डिफरेंट वॉइसेस टू फॉर ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर, ऑप्शन बी, फॉर ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, शीट्स नहीं एक्ट करनी, पेजेस या वर्ड्स नहीं, पार्ट्स, हिस्से, टुकड़े, स्टोरी के कुछ अंश आप एक्ट कर सकते हो। टू ब्रिंग लाइफ टू द कैरेक्टर्स, डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन। टेलिंग, तो टेल तो आप पहले ही बता तो उसको पहले भी रहे थे, आस्क मतलब पूछना, सेइंग मतलब कहना, एक्ट मतलब एक्टिंग करना। तो अगर आप कुछ पार्ट्स की एक्टिंग करोगे तो बच्चों के लिए फन भी होएगा, अच्छा भी, एंटरटेनिंग भी होएगा और उनके लिए यादगार भी होएगा। सो ऑप्शन बी, एक्टिंग इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।